आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अधिकार पूर्ण तो हुआ नहीं और कुछ लिखते लिखते ही रह गए। अगर लिख लेते ऐसे प्रश्न वस्तु स्वरूप में संभव नहीं है। जो होना रहता है वही होता है, कुछ गलत होता नहीं है, परंतु जो है वो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जितना हमारे पास उपलब्ध है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें भी बहुत कुछ है। कितना कुछ है कि रोज़ पढ़ो तो रोज़ नई चीज़ मिले, इतना है। क्योंकि सरल भाषा में पूरी जिनवानी का सार समेटने का ये प्रयास था और बहुत खूब, मतलब क्या कहे, हम विद्वान लोगों भी जितते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक से कितना कुछ सीखते हैं। पंडितों के पंडित, महापंडित, पंडित प्रवर, आचार्य कल्प, ऐसे उपमा थी उनको, टोडरमल जी को। उनके द्वारा ये लिखी हुई रचना, उसका अंतिम हमारा चरण आ चुका है। अब हम मोक्ष मार्ग का स्वरूप निरूपण करते करते सम्यक दर्शन का स्वरूप का निरूपण हुआ। क्या है सम्यक दर्शन? तो वही ये जो अनादि से भूले हुआ अपना स्वरूप हमें पहचान हो जाए, वही सम्यक दर्शन है। देखो, अनादि से हम कर्म बंधन सहित है। ये पूरे जीन शासन का सार है। मतलब क्या कि हम कर्म बंधन सहित है अनादि से। मतलब जैसे सोना हमेशा कच्चे फॉर्मेट में ही मिलता है, मिट्टी के साथ, है ना। फिर वो मिलने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको शुद्ध किया जाता है, बराबर है ना। वैसे ही जीव भी अनादि से कर्म बंधन सहित ही था, समझे में। फिर वो यदि वह अपनी सही विधि अपनाए, मतलब शुद्धि की विधि अपनाए, तो शुद्ध होता है। हम अनादि से कैसे अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था मतलब क्या, हम कर्म बंधन सहित है। अशुद्ध मतलब कर्म बंधन सहित है, यानी हमारे पास एक कार्माण शरीर है। एक जितने एरिया में हम हैं उतने एरिया में कार्माण शरीर है। उस कार्माण शरीर से नए नए शरीर उत्पन्न होते रहते हैं, समझ में आएगा। क्योंकि उसके एक नाम कर्म है, एक आयु कर्म है, आप समझते हैं सब। तो नए नए शरीर उत्पन्न होते रहते हैं। अब वो नए पूर्व कर्म के, अब याद रखना, पुराने कर्म से जो एक शरीर उत्पन्न होता है किसके अनुसार, किस ज्ञान कितना खुला रखने का है, ज्ञान आवरण डिसाइड करता है। फिर उसके अनुसार गति और जाति देनी पड़ती है, नाम कर्म, समझ में आ रहा है। और फिर जैसे जैसे उसके शरीर है वैसे वैसे उसको भाव उत्पन्न होते हैं। समझे कि नहीं समझे? कर्म शरीर से संबंधित है कि आत्मा से संबंधित? कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर से भी है और आत्मा से भी। ध्यान से सुनना, मतलब क्या बता दो, इस प्रश्न को उत्तर दे देते पहले। आत्मा के भावों से कर्म आकर्षण भी होते हैं, कर्म का बंधन होता है, कर्म निकलते भी है, निर्जरा भी होती है। यानी जीव का और एक कर्मण शरीर का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही। और कर्मण शरीर से जो फल आते हैं उसके निमित्त में शरीर का निर्माण होना और भावों में भी कुछ बिगाड़ होना, ये भी कर्मों का शरीर के साथ संबंध और आत्मा के साथ संबंध, ऐसा संबंध है। समझ में आ रहा है। और ये जितना संबंध कहा जाता है वो सब निमित्त नैमित्तिक ही रहता है, ऐसे कोई दूसरा संबंध है नहीं विश्व में। मतलब इधर एक भाव करता है, इधर वो साथ में करता है ना। तो सभी कार्य होंगे वो पास समवाय में होते हैं। तो एक उपादान जब कार्य करता है तो निमित्त उपस्थित होता है। तो अनादि से जीव क्या है, कर्म बंधन सहित है। अब कर्म बंधन है तो शरीर उत्पन्न करेगा। शरीर सिर्फ उत्पन्न नहीं करता, वो शरीर संबंधी भाव भी उत्पन्न होते हैं। मतलब देखो, पुरुष आकार का शरीर है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक स्त्री शरीर की ओर, मनुष्यनी स्त्री शरीर का है तो पुरुष शरीर की ओर, समझ रहे। मनुष्य वही कुत्ते का शरीर होता है तो कुत्ते आके पीछे भागता, गधे का शरीर होता है गधी के पीछे। आप समझ रहे कि नहीं? मतलब उस शरीर संबंधित भाव भी वो कर्म प्रदान करता है। समझिए कि बात, लॉजिक समझिए क्या है या नहीं? क्या लगता है आपको? हम कितना भी ट्राई करें कि हमारे को पुरुष के प्रति वैसे भाव है, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उदय में वैसा है ही नहीं।
मतलब हम जब ये मनुष्य शरीर में पुरुष शरीर लेकर आए हैं तो हम कौन सा वेद लेकर आए हैं? पुरुष वेद। पुरुष वेद रहता है, जीवन भर वही चलता है। हमने भी पढ़ा था शिविर में कि जो जन्म के साथ जो वेद रहेगा जीवन भर वही वेद रहता है। तो पुरुष वेद, तो पुरुष वेद वाले को स्त्री शरीर के साथ रमण करने के भाव होते हैं। उसको समझ लेना, जिसको पुरुष वेद है उसको कभी भी पुरुष शरीर के साथ रमण करने के भाव नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये वेद कहाँ से, ये तो क्या है? ये वो उस शरीर के साथ आया हुआ भाव है, कनेक्टेड, रिलेटेड। समझ रहे ना? समझ रहे? तो क्या कहना है माँ को कि ये शरीर मात्र नहीं, शरीर से संबंधित भाव भी कर्म प्रदत्त, कर्म ने निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। समझे? और जैसे हमने बताया था परसों 2 दिन पहले, क्या कि ये भाव मेरे नहीं है, ये प्रासंगिक भाव है, ये औदैहिक भाव है। समझ रहे? राग हो, द्वेष हो, चाहे खाने पीने के भाव हो, बोलने चलने के, कोई भी, तो ये भाव तो इस देह के लक्ष्य से उत्पन्न हुए भाव है। इससे सिद्ध होता है कि देखो 2 चीज़ें आई, एक तो कर्म से उत्पन्न शरीर आया और शरीर संबंधी भाव आए। ये दोनों जब कर्म कैटेगरी के हैं तो ये मैं नहीं हूँ, ये समझने पर अपनी वस्तु समझ में आती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा है क्या कहा? और जो इन शरीर को और शरीर संबंधित भावों को मैं बोले, वही मिथ्या दृष्टि होता है, कर्म को और नो कर्म को। समझ में आए? ये जो भाव है इसको कर्म कहता है। कभी कभी समय सारजी में भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म, और शरीर दोनों कर्म है ही। समझ रहे? तो जो इस शरीर को और शरीर संबंधित भावों को मैं, मेरा माने, वो मिथ्या दृष्टि। क्लियर कट? यदि ये भी माने कि मैं इनके कार्य कर रहा हूँ तो भी मिथ्या दृष्टि। यदि ये मान रहा है कि ये मेरे साथ हो रहे, मुझे बहुत सुख दुख दे रहे हैं, तो भी मिथ्या दृष्टि। समझ में आए? पक्का पकड़ना। अब जब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतिम अधिकार के अंतिम चरण में है, अगर ये स्पष्ट किए बिना हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक कंप्लीट कर देंगे तो कैसे होगा? काय के लिए आए हैं हम? खुद को पहचानने के लिए कि भगवान जी की प्रतिमा क्या बोल रही है। बताओ, राजघराना, राजपाट, सुंदर शरीर। आप समझ रहे? इसको इग्नोर करके दीक्षा क्यों ली गई? एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब मिला है तो क्यों भोगने का नहीं, ये प्रश्न है ना। तो उनको नहीं मिला था क्या तीर्थंकरों को? है कि नहीं मिला था? उनको तो इतना मिला था कि राजघराने से उनको कमा जमाने का चक्कर था ही नहीं उनको पीछे, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे कि नहीं? देव, स्वर्ग देव ला रहे भोजन भी, कपड़े भी, खेलने को भी वही देव आ रहे हैं, है कि नहीं? वो कमा जमाने का भी चक्कर नहीं था, कुछ नहीं। फिर क्यों छोड़ा? प्रश्न है, क्यों छोड़ा? अब समझ रहे हैं? बात समझना कि उनको वो शरीर, वो धन, वो संयोग, माता पिता आदि सब कर्म प्रदान, कर्म प्रदत्त दिखती थी। ये शरीर पर कर्म प्रदत्त दिखता था और शरीर संबंधी भाव वे भी कर्म प्रदत्त दिखते थे, इसलिए उसकी रुचि हुई ही नहीं। उसको छोड़ा, दीक्षा अंगीकार करी। तो भगवान महावीर हो गए, पार्श्वनाथ जी हो गए, नेमिनाथ हो गए, नमीनाथ हो, है ना? 3 पहले है ना, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर जी, उस वासु पूज्य जी और मल्लीनाथ जी, सब बाल ब्रह्मचारी थे। कोई राजघराने में जन्मे थे ना, तो राजकुमारी नहीं मिलती थी क्या? और उनके तो पूरे विवाह की पूरे तैयारी हो गई थी राजुल जी से। है कि नहीं? और कौन है जो इसमें से गया था भारत में से? मल्लीनाथ जी का भी है क्या? और कोई है शायद, मुझे पता। चलो छोड़ो, याद ले, वो तो समझ में आया। तो नेमिनाथ जी के तो विवाह का प्रसंग पूरा हमने खड़ा, वो रेडी, क्या क्या क्यों अटक गए, क्यों पीछे हट गए? पता क्या हुआ उनको? जब वो क्रंदन सुना तो संसार के दुख समझ में आया होगा और बोल रहे होंगे कि देखो ये जो मेरा भाव है, ये विवाह संबंधित, ये भी कृत्रिम भाव, औदैहिक भाव, प्रासंगिक भाव, इसी के कारण तो मैं इतना भ्रमा हूँ। तो क्या इन भावों के आग्रह में जाना, है ना, छोड़ दिया रास्ते में, है ना? हाँ बस वही। तो रास्ते में छोड़ के चले, भारत रिटर्न। तो कहना ये है
कुछ इस तीर्थंकरों की देशना से, तीर्थंकरों के जीवन से, जिनवानी से हमने ये सीखना चाहिए कि हम ये जो हमारी वस्तु है ही नहीं, ना हमारी ये वस्तु है, ना ये हमारे भाव है। समझ में आएगी? बताओ, एज के अनुसार भाव बदले कि नहीं बदले? बदले ना। फिर वो बदलने वाली भाव आप है क्या? प्रश्न ये है हमारा। वो भी उदय की खेल है। फिर उन भावों को अपना मानना पूरी तरह भ्रम, मतलब वही जैसा इस मिट्टी को मैं मानना है वैसे उन भावों को मैं मानना है, दोनों भी अपनी चीज़ें नहीं। फिर हमारे भाव कौन से? उसी की तो खोज करो। और ऐसा नहीं कि आपको खोज करना है, लिखा हुआ है सिर्फ देखना है। और ऐसा तो नहीं कि अब चलो मुझे खोज करना है, ढूंढना पड़ेगा, ऐसा है ही नहीं। सब लिखा हुआ है अपना भाव कौन सा है बोलो? प्रतिभासन, उपयोग, जानना, देखना, निरंतर बह रहा है। उस भाव को पहचानना चाहिए, वो भाव मेरा है, वो भाव मेरा। लेकिन वो भाव किन से? वस्तु में से, जीव नामक वस्तु से। कहा है वो जीव? इसी देह के एरिया में रहता है, असंख्यात प्रदेशों में, शरीर को छूता नहीं, शरीर उसको छूता नहीं। अंदर मलमूत्र जो रहते हैं वो आत्मा को टच नहीं करते, हड्डी मांस चमड़ा, क्योंकि वो अस्पर्शी चीज़ है। समझ रहे? इसी क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में रहता हुआ जीव द्रव्य और निकलती हुई ज्ञान दर्शन की पर्याय, दैट इज माई अकाउंट एंड रेस्ट इज नॉट माइन। समझ में? वो सब कर्म का है। इसीलिए तीर्थंकर ने हाथ पे हाथ रखे, आंखें झुकाई और अपनी वस्तु में चले गए, अपने भाव में गए। हम क्या कर लेंगे? अब तो समझ में नहीं आ रहा। अब समझ लो, मैं तो बताओ, अगर ये रास्ता नहीं अपनाएंगे, ये वाला जो हम बता रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कोई भी पागल जैसी वस्तु मिलेगी पुद्गल की, उसको मैं मानूंगे। उस पागल वस्तु के अनुसार जो भाव होंगे, उस भाव को अपना मानोगे। मतलब पराय वस्तु के लिए पराय भाव उत्पन्न कर करके अनंत काल भटकोगे। समझ में नहीं होगा? ये नहीं करते आए हम। कितना काल लगेगा विचार करो। इतना काल हम भटकते भटकते आए हैं ऑलरेडी। कितना भटका है हमने। वो कारण क्या? बोलो बोलो। अपनी ही वस्तु नहीं पता थी और अपने भाव पता नहीं थे, बस तो ही तो है। और क्या है? तो हाँ, जिससे कर्म बनते वो भाव कर्म, या फिर किसको? विभाव, राग द्वेष, विकार, आकुलता रूप भाव, आश्रव, इतने नाम है उसके, बहुत सारे नाम, जितने बोले इतने काम। प्रति साक्षी रूप भाव है कि नहीं? कौन से मोमेंट पर नहीं है, ये पूछते हैं हम। अब वो बोलेंगे कहाँ दिख रहा, हमको दिखता ही नहीं भाव। गुजर का प्रॉब्लम हम भी ऐसे ही देना। कहाँ है? क्रोध दिख रहा है, पर जानना कहाँ दिख रहा है? जब आप कर्ता कर्म अधिकार में लिखा है, क्रोध और आत्मा में भेद ज्ञान जिसको होता है वो ज्ञानी होता है, ऐसा उन्होंने कहा। क्रोध मतलब सिर्फ क्रोध नहीं लेना है, हर कोई भाव। मान के चलो खाने के भाव, ओए खाने के भाव चल रहे हैं, तो खाने के भाव के साथ खाने के भाव को जानना भी हो रहा है। ऐसा कोई भाव नहीं होता जिस समय चेतना उस भावों को ना पहचाने। क्या हो गया? ऐसा कोई भाव नहीं है जिस भाव के साथ प्रतिभासन ना चलता हो। नहीं तो उन भावों को कौन सा भाव है ये कौन जानता? मुझे तो क्रोध और अहंकार, इन दो भावों का तो विभाजन समझते होंगे ना हम। वो होने के बाद समझता है क्या? जब क्रोध चलता है तब समझ में आता कि नहीं आता? मतलब समझने वाला कोई है ना अलग? क्रोध ही समझ लेता है क्या? क्रोध का तो रूल है, वो समझता कुछ नहीं है, तभी तो इतने गड़बड़ कर देता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी एक्शन ले लेता है। हाँ या नहीं? तो समझने वाला है कि नहीं वहाँ पर? एक तो समझने वाला भाव अलग और क्रोध आदि अलग। मतलब ये जितने विकारी भाव थे, जिसको हमने परसों बताया था कि जो औदैहिक भाव है, जो प्रासंगिक भाव है, वे सब भाव गे है ज्ञान के, वे मैं नहीं, वो मेरे अंदर झलकते हैं। याद रखना, जैसे बाहर के सीन झलकते हैं वैसे बाहर के भाव भी झलकते हैं। सेम टू सेम है, वो भी बाहर ही तो है हमारे। समझे कि नहीं, वो तो आत्मा में होते हैं। अरे आत्मा के स्वरूप से बाहर है, मतलब प्रतिभासन से बाहर है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं समझे? तो सोचो, जिसे अपनी खबर नहीं रहती ना, वो हर चीज़ को जो दिखे अपनी, जो दिखे अपनी। समझ में गया? बुरे व्यक्ति का नेचर ही ऐसा रहता है, हर चीज़ अपनी। अच्छे व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये चीज़ अपनी है, न्याय की यही अपनी है, बाकी अपनी कुछ भी नहीं।
समझ में आया कि नहीं? तो क्या अपना क्या पराया बताओ। तो पूरा जीवन बीत गया, अपना पराया नहीं कर पाया। विवेक मैंने बताया था, देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीवन में एक ही चीज़, विवेक। मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ विवेक। जिसका विवेक जागृत हो गया ना, वो व्यक्ति कभी ना मूर्ख बनेगा, ना कभी उसके साथ बुरा होगा, कभी नहीं। विवेक जागृत होना चाहिए। तो हमने बताया कहाँ से विवेक, पहले तो आप धर्म अधर्म का विवेक करो कि क्या धर्म है क्या धर्म है, पुण्य पाप का विवेक करो, है ना, शुभ अशुभ का विवेक करो, भक्ष भक्ष का विवेक करो, हित अहित का विवेक करो। जैसे विवेक आप हर जगह विचार करने लग जाओगे कि क्या खाना चाहिए मैंने क्या नहीं खाना चाहिए, इतना विवेक आपने जागृत कर लिया। यदि ऐसे यही विवेक को यूज़ करके आपको ये ऊपर करना है कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं, वही विवेक है जो हम प्रज्ञा बोलते हैं इसको, प्रज्ञा छेनी। इस प्रज्ञा को पहले हम क्या करना चाहिए कि ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, विचार में बिजी करो उसको। हित क्या है अहित क्या है इसमें बिजी करो, धर्म अधर्म क्या है, तो मैं इसे विचार करते 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 वो प्रज्ञा स्वपर का विवेक क्रिएट करती है कि ये जो शरीर है ये तो अपना है ही नहीं, ये पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया, हाँ या नहीं बता। इस कौन सी चीज़ पार्ट आपकी है, इस शरीर में कौन सा पार्ट आपका है, ये बता। कुछ नहीं है अपना, फिर भी मैं मान रहेगा क्यों, प्रश्न पूछ रहे हैं। इस शरीर को कौन सा पार्ट आपका है जो आप लेके जाने वाले ऐसे, हार्ट लंग्स हड्डियाँ चमड़ा, बता। चेहरा, सो कॉल्ड ब्यूटीफुल फेस, समझ में है, वो लेके जाने चाहते हो, मुझे लेके तो जाने का कोई अवस्था नहीं है, मतलब जो है ही नहीं फिर भी उसको मैं मानते। यही तो भ्रम है, यही तो अज्ञान है, यही तो क्या कहे हम मिथ्यात्व है। इसलिए इससे जागना होगा, ये शरीर अपना नहीं। और भाव, इन भावों में से कौन से भाव, मैं प्रश्न पूछता हूँ, जो भाव आज चल रहे हैं इससे हम दूसरी गति में जाने वाले हैं, ये सब भाव वहाँ रहने वाले हैं क्या, प्रश्न समझे क्या, अलग रहते पूरे हर गति के अलग। आपको पता है गति मतलब क्या होता है, पता है आपको, चार गति इज नॉट चार गति, गति मतलब भाव, पता है आपको, नहीं पता। हर समय गति बन रही है, सुना ना आपने, ये सुना था कि नहीं, हर समय गति के उदय भी चल रहे हैं, ये भी सुना था कि आपने, उस दिन चल रहा था कोई डिस्कशन। तो हर समय गति बनते मतलब भावों के अनुसार, और हमें कौन सी गति का उदय चल रहा है, मनुष्य गति का, मतलब हमारे में जितने भाव आएंगे वो मनुष्य टाइप के ही आएंगे। लॉजिक समझे क्या, जैसे जो मुझे भाव आ रहे वो डॉगी को नहीं आ रहे, जो डॉगी को भाव आ रहे वो मुझे नहीं आ रहे, ये रूल याद रखना। मैं बताया आपको कुत्ते कुतिया का एग्जाम्पल से, क्लियर कट है ये क्या कि भाव भी अपने नहीं ये मनुष्य टाइप के भाव है, इट इज नॉट मी, ये मनुष्य शरीर के साथ आए वाले हैं, मतलब ये बॉडी के साथ आया वो पैकेज है, तो ये मेरा नहीं है। ये अगर आप समझ जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर खोज चलोगी, चलो मतलब ना शरीर अपना नहीं भाव अपना, फिर अपने है क्या, फिर खोजो। ये जो जानन जानन रूप याद रखना, आप बोलोगे कितना बोर है वो जानन जानन, आप समझे नहीं। जानन जानन एक किरण है, किरण के पीछे एक वस्तु है, कैसी वस्तु, शाश्वत, मतलब शाश्वत मतलब द्रव्य, वो एक द्रव्य, द्रव्य का रूल ये है कि द्रव्य कभी बनाया नहीं जाता, नष्ट नहीं होता, समझ में है कि नहीं। द्रव्य कैसा रहता है, अनंत गुणों से मंडित रहता है, अनंत शक्ति संपन्न रहता है, वो द्रव्य बताना चाहते हैं तुम, इसे जानना देखना नहीं। तो मैं क्या, जिस द्रव्य में से अनंत सिद्ध दशा निकलती है, जिस द्रव्य में से केवल ज्ञान निकलता है, जिस द्रव्य में से अनंत सुख निकलता है, वो द्रव्य बताना चाह रहे हैं मुझे, और वो आप हो, अपने क्यों नहीं मानते। मतलब सोचो, विशाल मानने के लिए तो कोई शक्ति लगानी पड़ रही है, मैं चेतन राजा हूँ ये समझने के लिए कितनी शक्ति लगानी पड़ रही है, क्यों क्यों ऐसा। हम भ्रम की, मतलब सोचो भ्रम ने इतने एडवर्टाइज करी कि सच्चाई की प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे, है कि नहीं। बड़े बड़े महंत भी अभी भ्रम ही बेच रहे हैं, तो हमें सत्य कौन खरीदेगा बता। किसी को बोलो कि तू नहीं, तू भगवान आत्मा, कहाँ समझ में आ रहा है, तू चैतन्य राजा है भैया, आनंद गुणों संपन्न है, कौन स्वीकार रहा है। और थोड़ी सी तारीफ को तो क्या दिखते आ रहा, बस हो गया पागल, समझ रहे कि नहीं। दिखता तो अरे पौधगल के स्पर्श गुण या फिर वर्ण गुण के दिख रहे हैं हमारे को, और उसकी तारीफ हो रही है ये फुल रहा है, समझ में आया क्या। सोचो किसकी तारीफ हो रही है, मिट्टी की, फुदगल की, गंदे शरीर की, अंदर की हकीकत तो किसको पता नहीं है। बाहर से देखकर बोला उसने कि लुक सो ब्यूटीफुल, यू लुक सो हैंडसम, समझ में आया, अरे वो फुग्गा हो रहा है बता। यार मतलब क्या, पूरी दुनिया ऐसी हो गई ना, हम क्या करें। तीर्थंकर का जाना, सूर्य का अस्त होना,
बहुत डेंजर था वो। वहाँ से फिर टिमटिमाती हुई ये जिनवानी हमारे हमारे भाग्य में आ गई, और उस जिनवानी के उजाले में हमने अपने आप को देख लिया, तो कितना भारी काम हो जाए। तो ये उजाला हुआ है, जागो। और पूरी दुनिया ने जग रही, उनको जाने तो वे सब निगोद जाने, निगोदवासी है सबके सब। कुछ निकलते 608 में हमारा नंबर है क्या, याद रखना। वो ढाई, समझ रहे कि नहीं, ढाई द्वीप के पूरे मनुष्य में इससे 608 निकलने वाले, याद रखना। तो विदेश क्षेत्र में आए, 5 भरत है, 5 एरावत है, इसमें से मनुष्य में से पूरे 608 निकलने के। हे, समझ में आया क्या? उसमें से मेरा नंबर है क्या? ओ भैया, हाँ क्या है क्या अपन उसमें से? यदि हम अपने आप को अगर पहचानने लग गए आज, तो फिर आप टेंशन मत लो, आपकी बुक हो गई सीट। समझ रहे? पहचानने से। और नहीं पहचाना तो फिर तो है ही, जो अनादि से चलते आए वो चलते रहेगा, बस जन्म मरण करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। क्योंकि कारमान शरीर है, उसके अंदर आज भी अनंत भोग खड़े करने की ताकत है, सबके साथ है, हमारे साथ, आपके साथ। और फिर भी डरने लग रहा कि इधर कारमान शरीर है, वो यहाँ से कहाँ लेकर जाने लाए, क्या पता। उस जागरूकता ही नहीं आती, सीरियसनेस ही नहीं आती, गंभीरता ही नहीं आती इन चीज़ों के प्रति। यहाँ सुन लिए, भूल गए, यहाँ पर अब गायब, बाय बाय। इसलिए ये अंतिम चरण है। ऐसा ना हो जाए कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक कंप्लीट करें और हमारे अंदर कुछ कंप्लीट ही ना हो। इसके लिए थोड़ी सी प्रेरणा कर दी हमने। वो सोचो टोडरमल जी क्यों लिखे होंगे, क्यों लिखे होंगे, उनकी सिर्फ भावनाओं की ओर ध्यान दो, वो क्यों लिख रहे होंगे। सोचो मरण हो गया जिसके कारण, पंचम पांचवा अधिकार हटाओ बोला था उनको, ये हटाओ यहाँ से, मतलब ये अधिकार हटाओ, हम माफ़ कर दें तुम्हारे को। नहीं हटाएंगे, सच्चाई तो सच्चाई है, बस विचार करो। आपको अगर मैं करता है तो बोलते वो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी, हाँ तुम तुम्हारा करो ना, क्या दुनिया का लेके बैठे तुम, है ना, अपना आत्मकल्याण करो। क्या लोगों से पंगा लेते, अपन पहले अल्पसंख्यक ये वो ऐसे 50,000 बात निकल, और वो लिखते रहे तो हमारे तक आती नहीं। हम 250 साल 300 साल वाले पढ़ नहीं सकते, समझ में आए कि नहीं। कि उन्होंने लिखा कि उनकी बुक्स में ये लिखा हुआ है, कि बुक्स में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा। मतलब सोचो, मतलब जिसको वो पिंड मानते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, वो लिखा है इन्होंने, बताओ, लिखने की ताकत, समझ रहे, विचार करो। तो ये है वो टोडरमल जी, क्यों लिखना पड़ा, उनको पता है जीव है, जीव राजा सब, ये जीव राजा स्वयं को भूल चुके हैं। इनको अपनी सच्चाई जिनवानी से मिल सकती है, परंतु ये पढ़ेगा नहीं, इतना गहराई पढ़ेगा कैसे। ये तो सरल भाषा में समझाओ इस जीव को कि वो जीव राजा है, चेतन राजा है, अनंत गुणों का पिंड है ना, अनंत शक्ति संपन्न है, उसको बताओ। समझ में आएगा नहीं, तो उसको जगाने के लिए लिखा गया है। अब कौन जग रहा है इस मोक्ष, देखो नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो इससे तो प्रकाश होना चाहिए हमारा को। प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ, बता के अभी भी अंधेरा ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़कर अगर प्रकाश ही नहीं हुआ हमारे जीवन में, तो हमने क्या पढ़ा। मैं तो ये पूछता हूँ, और लिखने वाले की क्या भावना थी, हम सार्थक कर रहे कि नहीं कर रहे, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझने जैसा है ना। मैं तो टोडरमल जी को बहुत याद करता हूँ, वो ना होते तो बहुत बड़ा प्रश्न पड़ता है। पर ये मस्त स्वरूप है, मेरे भाग्य में था तो हमें मिल गया। चलो अब हम सम्यक दर्शन का स्वरूप कंप्लीट किया, ऐसा उन्होंने बोला। इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा, मतलब सोचो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, बराबर है, और उसमें प्रधान होता है सम्यक दर्शन, और उन्होंने सम्यक दर्शन का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। समझे क्या, मतलब मोक्ष मार्ग उनके हिसाब से तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया, और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की बात है, वो तो अपने आप आती है ना, वो तो टेंशन है ही नहीं। मूल था सम्यक दर्शन, और वहाँ तक तो चैप्टर पूरा आ गया। समझे कि नहीं, क्या भैया, सम्यक दर्शन क्या नहीं, कैसे रहता है सम्यक दर्शन, बोलो क्या परिभाषा दी थी सम्यक दर्शन की। वेरी गुड वेरी गुड, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धा। समझ रहे, जहाँ विपरीत अभिप्राय ना हो और जीवादि सात तत्वों का श्रद्धा न होगी। मैं चेतन वस्तु हूँ, शरीर अजीत तत्व है,
ये जो विकारी प्रासंगिक भाव है, आश्रव है, बंध है, समझ में आया? और ये चेतना रूप परिणाम होता है विकारी निर्विकारी, वही संबंध निर्जरा है। और वो निर्विकार चेतना परिपूर्ण शुद्ध हो जाए, वही मोक्ष है। ऐसा हमें स्पष्ट ज्ञान में आना और हमारा इस पर विश्वास होना, यही सम्यक दर्शन है। क्या हमें ये विश्वास है कि शरीर अजीय तत्व है? क्या हमें विश्वास है कि जो दिन भर मुझे भाव आ रहा है, ये आश्रव और बंध तत्व है, यही आकुलता रूप है, आश्रव दुक्कार घनेरे। मुझे इनसे ही तो मुक्ति चाहिए, ये विकारी भावों से। मुझे और कैसे मुक्ति चाहिए? इसमें दुख है। और फिर क्या, जब शुद्ध चेतना चलेगी, मतलब जिसमें राग द्वेष नहीं, ज्ञानानंद बहेगा, वो संवर में जरा है। और ज्ञानानंद की पूर्णता, परिपूर्णता, वही मोक्ष है ना? ये ऐसा। अब ये है रियल वाला सात तत्व जो मैंने आपको बताया। नहीं तो वो जिनवानी के शब्द भी यूज़ कर सकता था मैं, परंतु रियल वाला सात तत्व आपको समझ में आना चाहिए। क्या है? मैं चेतना वस्तु है, चेतन स्वरूपी वस्तु, शरीर अचेतन है, बराबर है। अशुद्ध चेतना आश्रवबंध है। अशुद्ध चेतना मतलब क्या? जब मैं स्वयं को भूलकर राग द्वेष करने लग जाता हूँ, करने धरने के भाव करता हूँ, तो मैं क्या, मतलब कर्म चेतना या भोगने के भाव, कर्मफल चेतना, यह अशुद्ध चेतना है, वह आश्रवबंध है। और शुद्ध चेतना ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञानानंद, वो संवर निर्जरा है। और चेतना की पूर्णता, पूर्ण शुद्धता, परम विशुद्धता, वो ही मोक्ष है। सो मैं चेतना शब्द से भी पूरे सात तत्व बताए। अब ये कब दिखेंगे? जब खुद को चेतन मानोगे तो ये सात तत्व स्पष्ट दिखते हैं। अब खुद को शरीर मानो, विशाल मानो, पुरुष मानो, स्त्री मानो, अब कुछ नहीं दिखते सात तत्व। वो जिनवानी के सात तत्व पढ़ के बताएगा, दिखेंगे नहीं उसको। दिखने चाहिए क्योंकि मैं चेतन हूँ और शरीर बिल्कुल अचेतन है। अपन अभी देख लो, एक कण सिखाने उसने जब से सिखा रहे हैं, इतने सालों से मैं आपको बताऊँ, इतने साल से मैं बक कर रहा हूँ, इस शरीर ने तो कुछ भी नहीं सीखा कुछ एक कितना सोचो, कितना सीखा है मैंने, मतलब विचार करो, बड़बड़ करते हुए, तत्व की चर्चा करते हुए कितने साल हो गए, इस शरीर ने किंचित नहीं सीखा। मतलब ये अचेतन है या नहीं है? इतना स्पष्ट अचेतन होते हुए अचेतन दिख नहीं रहा। और सिखाने का कितना सीखा वो जीव ने, समझे कि नहीं? हम यहाँ पर ही चर्चा करते, बाल बोझ से शुरुआत करी थी, याद है भैया? देवदर्शन, समझ रहे? कहाँ से पांच पाप, वो करते करते हम अभी गहरी चर्चा कर लेते हैं। तो किसने ये जो गैदर किया, किसने किया? ये जीव राजा। यही बच्चे देख लो क्या समझते थे, ये आज इतना सूक्ष्म भी समझ लेते। ये सब कौन कर रहा है? जीव राजा है। और वो जीव राजा भूला, मिट्टी में मारा, मतलब मिट्टी में मिल गया। फिर ठीक है, पढ़ते आप, चलो। तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। निशंकित्व, निकांक्षित्व, निशंकितत्व कहेगा, निशंकित्व नहीं, निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपबृहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। क्या अलग है इसके अंदर, बताओ? चेंज क्या है? त्व नहीं, सित्व नहीं, और कुछ? ठीक है, देखो क्रम में भी थोड़ा सा चेंज है। हाँ, वात्सल्य 7वां होता है, प्रभावना 8वां होता है, समझ रहे? और उन्होंने स्पष्ट करते हुए भी थोड़ा चेंज है इनका, समझना आप। तो गहराई है और सूक्ष्मता भी है और महत्व भी अच्छे से बताया एक एक चीज़ का। पढ़ते हैं अपन सम्यक दर्शन के 8 अंग। मतलब 8 अंग क्यों बोलते हैं, क्यों चर्चा है? तो किसी को बताना है कि सम्यक दर्शन होने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये 8 अंग बताते हैं। समझ में आए? मतलब फिर देखो, वो उस जीव को कोई शंका नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा, और कोई कांक्षा नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी सम्यक दृष्टि। ये काय के लिए? दूसरों को अगर सम्यक दृष्टि समझाना है तो भी 8 अंग से समझाया जाता है। वो मूर्ख नहीं बनता, अमूढ़, और दूसरों से वात्सल्य करता है, प्रभावना करता है, समझ रहे? खुद के गुण ढाकता है, दूसरों के दोष ढाकता है, आदि आदि। तो ये क्या के लिए? सम्यक दर्शन की महिमा बताने के, और स्वयं के अंदर सम्यक दर्शन हुआ है नहीं चेक करने के लिए।
यदि किसी के प्रति वात्सल्य नहीं आ रहा मुझे, तो मैं क्या सम्यक दर्शन हुआ माँ को? प्रभावना के भाव ही नहीं हुए तो सम्यक दर्शन कैसे हुआ? प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं? यानी इधर आत्मा पता भी चली और प्रभावना के भाव भी नहीं आ रहे, ऐसा कभी संभव नहीं है, त्रिकाल संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जिसको आत्मा समझ में आई उसको प्रभावना के भाव आएंगे ही, क्योंकि उसको रियलिटी मालूम पड़ी। सब लोग अज्ञान में दिख रहे हैं तो क्या करेगा वो? रुक जाएगा, दुनिया का। अरे उसको भाव आएंगे, रुकेंगे नहीं। दिन भर जब राग उत्पन्न हो रहे तो प्रभावना के राग क्यों नहीं आएंगे उसके? तो खाने के आ रहे हैं, पत्नी बच्चों के आ रहे हैं, व्यापार के आ रहे हैं, तो प्रभावना के नहीं आएंगे। नहीं आ रहे मतलब समझ जाने का कि अंदर हुआ नहीं ये काम, वात्सल्य नहीं आ रहा किसी के प्रति, समझ लेना अंदर सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। यार जीव दिखी नहीं तुझे, सामने वाले जीव दिख रहे, ये वो भैया है, वो भैया है, वो भाभी है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तुझे जीव कहाँ दिखा? तुझे मैं भी जीव नहीं दिखा, तुझे वो भी जीव नहीं दिखे, कहाँ दिखा तुझे कुछ? समझे कि नहीं समझे? इसलिए कहना ये है कि ये अंग मुझे मैं सम्यक दृष्टि हो या नहीं, तो इससे समझ में आता है कि हमारे अंदर ये अंग उत्पन्न हुए कि नहीं। जैसे बच्चा होता है, हम दृष्टांत भी तो अच्छे से दिया कि बच्चा होता है तो इस पेट में, तो फिर उसके बॉडी पार्ट्स बन गए, कौन से तीसरे महीने चौथे महीने बनते हो मुझे बता। कोई ऐसे छोटे से होल में से, फिर मतलब छोटे से गोले में से बाद में निकलते हैं अंग उपांग, निकलते कि नहीं? अरे है वो सब पूरे हिस्ट्री साइंस में है इनको। तो कहना ये है कि वैसे ही सम्यक दर्शन से भी ऐसे हाथ पैर निकलते हैं। 8 अंग का अर्थ, अंग मतलब वही है ना, बॉडी पार्ट्स। तो मैं दर्शन की बॉडी पार्ट्स से ही है, समझ में आया? और उन्होंने बॉडी पार्ट्स के दृष्टांत से ही समझा है। देखो पढ़ते हैं अपन, वहाँ भय का अभाव अथवा तत्व में संशय का अभाव सुनिशंकित तत्व है। समझ में आया? देखो क्या लिखा है, 2 लिखे उन्होंने वापस। क्या? एक उन्होंने शुरुआत करी भय से, याद रखना निशंकित्व का अर्थ हम हमेशा लगाते थे कि शंका नहीं होना। समझ में आया क्या नहीं? मतलब डाउट्स नहीं होना, शंका है ना, यहाँ पर भी लिखा है संशय, संशय। तो और छेडला में भी संशय वाला ही मीनिंग लिया, जिन मत में शंका निधार, परंतु एक्चुअल मतलब उसका गहरा मीनिंग दोनों बैठते सही, लेकिन सच में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वह है भय, जो सही बैठता है एकदम गजब का। संशय भी सही बैठता है, लेकिन हमारे लिए कार्यकारी अगर कुछ है तो भय। सम्यक दृष्टि को भय नहीं रहता। बस मैं आपको बताऊं, जैसे आजकल चल रहा है, विपिन जी बोलते ही है कि हर एक व्यक्ति देखो आप भय से पीड़ित है। ऐसा एक व्यक्ति बताओ जो भयभीत ना हो। हर समय भय है, हर समय। ऐसा एक समय बताओ कि कोई जीव भय से रहित हो। तो ये भय से रहित कौन है? वही सम्यक दृष्टि ही हो सकता है। बाकी एक व्यक्ति बताना मेरे को भय से रहित, समझ में आया कि नहीं? मतलब सम्यक दर्शन और निर्भयता एकदम साथ में चलती है। और जो सम्यक दृष्टि नहीं, वो निशंकित हो सकते क्या? वो शंकित ही रहते। समस्त मिथ्या दृष्टि, कल भी बोली थी मैंने बात, मिथ्या दृष्टि और भय नहीं हो ऐसा त्रिकाल संभव नहीं। मुझे एक निर्भय मिथ्या दृष्टि बता देना आप, और एक भयभीत सम्यक दृष्टि बता देना। क्या कहा? क्या बोला? एक निर्भय मिथ्या दृष्टि नहीं और एक भयभीत सम्यक दृष्टि नहीं। रूल है ये, वस्तु स्वरूप है ये। समझ में आएगा? क्यों? वो अपने आप को शरीर भी माने और उसको कोई भय ना हो, ऐसा कैसे संभव है ये बताओ? असम्यक दृष्टि स्वयं को आत्मा माने, परिपूर्ण माने, अनटचेबल माने, और उसको भय हो, ये कैसे संभव है? आप समझे क्या? इसलिए भय और सम्यक दर्शन साथ में नहीं रह सकते। समझ में? अब बताओ, मेरे अंदर अगर भय उत्पन्न हो रहा है तो समझ लेना सॉरी, नो मोर, सम्यक दर्शन इज नो मोर। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन नहीं है अंदर, भय किस बात का? नहीं वो ऐसा हो गया तो ऐसे हो गया तो समझ थोड़ी है ना, तुझे क्रमबद्ध पर्याय समझी, न छह द्रव्य के परिणाम समझे, समझे क्या नहीं? ऐसा होगा तो तुझे पता नहीं सब द्रव्य अपने अपने समय पर सही कार्य कर रहे हैं, तुझे तो साक्षी रहना है, तुझे भय काय का आ गया? नहीं बाबा होता है ऐसा, तो गुण अपनी भूमिका के अनुसार भूमिका में बड़ी प्रश्न आ जाती है। भूमिका अनुसार थोड़ा सा क्रोध याद रखना। भूमिका अनुसार मतलब उसका ऐसा भय हो सकता है जो 2-5 मिनट का हो, 2-5 घंटे का हो, ऐसा उसको कोई जीवन भर के कोई भय नहीं रहता, बिल्कुल भय, इतना निर्भय रहता है। अच्छा फिर प्रश्न है, सम्यक दृष्टि अक्षर सामने आता भागेगा कि नहीं भागेगा? वो तो निर्भय रहता है ना, समझे कि नहीं?
याद रखना, सम्यक दृष्टि शेर सामने आने के बाद भागेगा, मिथ्या दृष्टि बोलो, आपको पता है क्या, बोलो, हमेशा भागता रहेगा। नहीं समझे तुम? सम्यक दृष्टि के सामने प्रसंग है वो, तो वो देखकर विवेक यूज करके भाग गया। लॉजिक समझे कि नहीं? मिथ्या दृष्टि तो हर समय भयभीत है ना, कि भाई शेर आ गया तो, शेर आ गया तो, शेर आ गया तो, समझे कि नहीं समझे? वो भावों में शेर क्रिएट कर करके भागते रहता है। ये तो दृष्टांत हुआ शेर वाला। तो सम्यक दृष्टि भयभीत ने विवेक यूज किया उसने, यहाँ पर शरीर को बचाना है तो अपने को चढ़ना होगा, पेड़ पे चढ़ गया हो। तो भयभीत नहीं, वो तो विवेकवान ही है, और वो तो टेम्पररी है, उसका 2 सेकंड का, 2-5 मिनट का। और मिथ्या दृष्टि का, उसको तो लगा अपन गए। और मैं बताऊँ, बहुत सारे तो इसमें मर जाते डर के मारे। अब कोरोना में लोग काहे से मर जाते हैं, पता है ना आपको? कोरोना में सबसे ज्यादा मौत काहे से हुई, पता है आपको? बोलो, भय से। बताओ क्या हुआ? देखो, भय हुआ तो हार्ट जो ऑक्सीजन है वो रेट एकदम घट जाते और O2 कम हो जाता था, बराबर है ना आपको? कोरोना की केस पता है कि नहीं पता? मतलब मरण काहे से होते आपको पता है? सिर्फ कोविड की केस नहीं है, सब बहुत केसेस में ही होता है। जैसे में तो हार्ट की रिपोर्ट आ गई कि तुम्हारे 90% ब्लॉकेज है, कैंसर का रिपोर्ट आ गया, आदि आदि, वो व्यक्ति वैसे डिग्रेड होना चालू हो जाता है। डॉक्टर भी बोलते हैं जब अगर इनकी विल पावर साथ में दी हमने कुछ कर पाएंगे। सुने कि नहीं? डॉक्टर और विल पावर के वर्ड सुने कि आपने? मतलब उस मरीज को ट्रीट होने के लिए भी उसके अंदर से भय कम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ट्रीट नहीं होगा। सही है कि नहीं? वो अगर भयभीत है, मतलब बहुत डर गया, हे बाबा मेरा क्या होगा, क्या होगा, हे भगवान, हे भगवान, तो गया वो केस, गई बिगड़ के। सीधी सीधी बात है, क्लियर कट, कि अगर चाहे लौकिक व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अगर भयभीत है तो जान गंवाता है। समझे कि नहीं? एक सम्यक दृष्टि जीव होता है जो निर्भय रहता है, एकदम निर्भय। उसके निर्भयता को शब्द में नहीं कह सकते, वो तो खुद अनुभव करता है। वो इतना निर्भय रहता है वो कि मतलब तीर्थंकर जैसे जीव या केवल ज्ञानी जीव ही जानेंगे कि वो कितना निर्भय है। इतना अपने अपने आनंद में रहता है अपने आप में। समझ में आ गया? कोई भय नहीं रहता उसको, और जो है ना, क्या फर्क पड़ गया, है तो अपने चतुष्टय के बाहर है, तो अपने को मूवी जैसा सीन। समझे कि नहीं? तो देखना है तो देख लेंगे, समझे कि नहीं? देखो पहले के लोग यही बोलते थे, देख लेंगे। मतलब जो आना है सीन देख लेंगे। मराठी की लाइन भी बोली मैं, आलिया भोगाशी रहावे सादर। मतलब क्या, जो आया है सामने उसके साक्षी में खड़े रहो। अगर डरते हो नहीं ऐसा हुआ तो वैसा हुआ था, अरे जब आएगा तब देखेंगे ना, पहले से ही आया तो आया तो आया तो क्यों चल रहा है? सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, कोई चीज का भय नहीं। और बड़े प्रसंग आ गए तो भय, अरे तो वो समझता है कि ये प्रसंग में अब मेरा विवेक क्या काम करेगा, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, वो भयभीत नहीं होता वो। और याद रखना, तो याद रखना उसके, मैं आपको बताऊं, बल की बात होती है तो मनोबल कितना स्ट्रांग रहता है सम्यक दृष्टि का, ये विचार करो आप। और मिथ्या दृष्टि का मनोबल कितना कमजोर रहता है। यही तो बताना है निशंकित अंग क्या होता है सम्यक दृष्टि का। मुझे तो ये बताना है आपको, ये आप मुझे बता ना, करोड़पति खरबपति लोग लाओ, जितनी प्रॉपर्टी है उनके पास उनके लाओ, एक निर्भय व्यक्ति लाओ ढूंढ के, पूरे अमीरों को ढूंढो तो निर्भय लाओ, निर्भय। समझ में आया क्या? अब अमीरों के ऊपर तुम गन रहो, हेलो भाई पूरी प्रॉपर्टी ले भैया, तुम मेरी मारो मत। हमने देखे कितने वीडियोस वगैरह सब। समझ में आया क्या? और भयभीत। अब मानो मैंने बताया अमिताभ बच्चन का सुना था हमने कि गन लेके सोता है तकिए के नीचे। बताओ कितना आनंदित जीव है कि नहीं वो, प्रॉपर्टी उसे कितनी प्रॉपर्टी उसके पास। तो बताओ क्या है जीवन, बताओ। भय मतलब बाहर से फ्लरिश्ड और अंदर दीनहीन। तो ये सम्यक दृष्टि अंदर से पूरा फ्लरिश्ड रहता है, मनोबल आसमान को छूता हुआ। समझ में आया कि नहीं? इतना स्ट्रांग रहता है अंदर से। मतलब क्या, कोई डिगा के बताया उसको, मतलब क्या, कोई 25वें तीर्थंकर आ गए ऐसे, कोई तीर्थंकर नहीं होते 24 के ऊपर कोई नहीं रहते, और कितना बल है उसके अंदर। अरे समोशरण दिख रहा है वहां पर हमारे को,
झूठा होगा, विश्वास उसका, समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल नहीं, डिगी नहीं होता वो, बिल्कुल। समझ में है कि नहीं? वो मर गए तो मरता नहीं, मैं नहीं मरता, शरीर बदलते रहते। अब हम जा रहे, फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे समझ रहे कि नहीं? अभी फ्लाइट चढ़ने वाले परेशान हो गए, भैया आप एक्सीडेंट हो गया, समझ में है कि नहीं? मतलब जब तक लैंड नहीं होता तब तक अंदर क्या चलेगा बताओ सिर्फ तुम। फ्लाइट लैंड नहीं तो क्या अंदर बस वो चलते रहता है, डेंजर वाला फीलिंग, परेशान, जिसमें वो निरंतर। अब बताओ उसके भाव भूमिका में देखो, वो फ्लाइट एंजॉय कर रहा है कि परेशान है, समझ रहे? इसका इसका अर्थ है सम्यक दृष्टि निर्भय रहता है, ये हमारा कंक्लूजन है। और मैंने आपको सम्यक दृष्टि क्यों बनना, मैं क्यों बनूं? यदि तुझे निर्भय होना है तो फिर डरते रहे डरते, और फिर जो डरेगा, जो डर गया समझो मर गया, रूल है ये तो, डरना और मरना, समझे कि नहीं? डर डर के जीने में क्या सेंस है क्या, बता भला? क्या डर डर के जीते तुम? जियो तो ऐसे कि कभी डर ही ना हो, समझ में? तो निर्भय से सम्यक दृष्टि, उसको इस लोक का भय कुछ नहीं, परलोक का भय कुछ नहीं, मरण भय भी नहीं, अकस्मात भय नहीं, वेदना भय नहीं, समझ रहे कि नहीं? कोई तो भेद मत उसको, कोई भयभीत करके बताओ सम्यक दृष्टि को, चैलेंज है पूरे विश्व में, सम्यक दृष्टि को कोई भयभीत करके बताओ, पूरे विश्व को चैलेंज है, जो करके बताया उसको इतने का इनाम। आपको अगर याद करना है तो वही तो 2 मिनट में कंप्लीट कर रहे, भक्तामरी जी की लाइन याद करो, कुछ लाइन है ऐसी कि स्वर्ग की अप्सराओं ने तुम्हारा परीक्षा ली तो तुम मेरु समान कभी हिले ही नहीं, है कि नहीं? तो उपसर्ग वालों ने भी परीक्षा करके देखी कि आप डरते हो कि नहीं डरते, डरे क्या? मुझे याद नहीं, मुझे थोड़ा याद है, कुछ सुना था हमने, समझ में आया कि नहीं? बोला ये कि फिर वो कितने प्रसंग बनते हैं उपसर्ग के, प्राणी आ जाते हैं, अड़िग मुनिराज अड़िग, हाँ हाँ हाँ, अच्छा नहीं आइडिया नहीं, सुनी नहीं कभी। हाँ तो वो तो संबोधन करने के लिए आया था, हम तो नहीं वो संबोधन नीचे नरक में गए रावण के लिए, वो तो राम जी उनके पहले मोक्ष चले जाएंगे, सत्येंद्र को ऐसा कहा, तो वो जब मुनिराज बन के ध्यान अवस्था में तब वो आए थे कि देखो मैं सीता आपके पास वापस आ गई, अब क्यों जा रहे हो, अपने साथ में जाएंगे। ओके, ये पढ़ा है क्या? अच्छा अपने कहानी पढ़ी अभी आए, ओके ओके ओके। तो राम जी सीता के पीछे गए कि नहीं बाद में? हमारे राम जी सीता को त्याग कर मोक्ष चले गए, सीता के पीछे लगे नहीं रहे, इसलिए सिया राम नहीं हमारे सिर्फ राम है, वो भी वीतरागी राम, जो तुंगीगिरी से मोक्ष सिधारे, मोक्ष चले गए, सिद्ध दशा में है अभी, समझ रहे क्या कहना है? मुनिराज डिगते क्यों नहीं, निशांक, अरे सम्यक दृष्टि निशांक रहता है, मुनिराज की कहाँ बात करते? सोचो कभी डर क्यों लगा उनको जंगलों में जाने में, ये प्रश्न है हमारा। जंगलों से कभी डर क्यों, कितना डेंजर था जंगल में, तुमको बोलता हूँ जंगल छोड़ दो, तुम एक स्मशान में घूम के बता अकेले, वो जंगलों में रहते प्राणी, वन्य प्राणी पूरे, रात को कैसी आवाज आती होंगी, वो प्राणी चिल्लाते हुए, विचार करो क्यों ये बताना क्या चिन्ह है, मनोबल कौन से लेवल का है? तो सम्यक दृष्टि तब मनोबल का धारा के तो मुनिराज क्या होते होंगे, अब कल्पना के परे है हमारे। उनको क्या बोला, उनको बोलो कौन सी वृत्ति, सिंह वृत्ति से निकलते हुए, अरे अपन चले यहाँ से, हम सिंह जैसे चलते हैं, विचरण करते हैं इस धरती पर, हमारे को मारने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, बताओ शरीर फाड़ दोगे मुझे मार कर बताओ। ऐसे बहुत सारे, मैं तो कहानी नहीं जानता हूँ ज़्यादा, पर मुझे आप जो बोल रहे हो याद नहीं, पर बोलना ये है, मुझे तो सिर्फ उनकी वृत्तियाँ समझ में आती है कि मुनिराज कौन से जीवन जीते हैं, सम्यक दृष्टि जीवन क्या जीता है, ऐसा निशंक जीता है वो। और मुझे तो इस बात का ही प्राउड है कि यार सच में कोई जीव मिला हमारे को जबरदस्त, कोई मिला हमारे को जो डरता ही नहीं किससे, है ना? देखा कभी ऐसा जो किसी से नहीं डरता? हाँ वही तो सम्यक दृष्टि होता है, जो किसी से नहीं डरता है। कितनी कहानी ढूंढ के बता देंगे हम, डरे नहीं वो, करो अल्लाह देखो जो करना है, हम नहीं डरेंगे,
समझ में? टोडरमल जी को ही देख लो, अब उनकी बात चल रही है, हाथी सामने, हाथी वो उसको बोल रहे भैया तू रख पैर, खत्म कर तेरा काम, तू तेरी जिम्मेदारी। डर मतलब सोचो कैसा डर रहता है मरण का। कभी एक छिपकली दिखे तो भागते हो, ये कॉकरोच भाग जाते लोग, हाँ किस तो थी। तो मुझे बता वापस वो हाथी है जो देर बोल रहा है, मतलब जो सिर पे रखे तो पूरा पता है ना, मिक्सर ग्राइंडर हो जाने वाला है पूरा। तो बोल रहे उसको रख पैर, राजा की आज्ञा पालन करो। तो एक निर्भयता का चिन्ह, एक निर्भयता का दृष्टांत है सामने हमारे टोडरमल जी। ज़्यादा दूर की बात थोड़ी, 250 साल पहले की बात है। जिनकी किताब है वही, मतलब सोचो निशंकित लिख कर गए और निशंकितपना बताया उन्होंने विश्व को, है क्या नहीं? कि यस दिस इज निशंकपना, सम्यक दृष्टि को मरण सामने होते हुए भी एक कण का भय नहीं लगता, हाथी के नीचे दबना भी दुख नहीं देता। विचार करो। तो मुझे बताना है, अगर आप मानते हो टोडरमल जी को तो सम्यक दर्शन को मानो कि सम्यक दर्शन कितना गजब की चीज है, कितनी पावरफुल चीज है कि मरण भी उसको दुख नहीं दे सकता। सामने मरण है, सामने शरीर छूटना है, पर एक टक्के का तो दुखी करके बताओ। मतलब मैं अभी तक कितने देर बोलता गया, टोडरमल जी याद नहीं आया, रेंट में याद आ गए। निशंकता का दृष्टांत है हमारे सामने इतना बड़ा, समझेंगे नहीं? तो इससे तो सीखो कि एक बार सम्यक दृष्टि हो जाओ और राजा जैसे घूमो, सिंह जैसे घूमो, डरो ही मत किसी से, जियो आनंद से जियो। जीना इसी का नाम है भैया, जहाँ कोई भय नहीं हो हमारे जीवन में, उसको जीना बोलते हैं। तो वो तो जो भय में है वो तो सब मर रहे हैं, है ना? सबके जीवन में सम्यक दर्शन आकर ऐसी निर्भयता है, ऐसी मंगल भावना के साथ सहजानंद।